हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राज पुरोहित। हम आज बात करेंगे जो नया जीडीपी मेजर करने का मेथड है उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। कल हमने उसके एडवांटेज देखे थे। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, न्यू जीडीपी मेजरिंग का जो इंडिया ने मेथड अडॉप्ट किया है 2015 में, उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। उसके क्रिटिकल एनालिसिस में कल हमने एडवांटेज समझे थे, तो मैं उसका क्विक रिकैप दे देता हूं। उसका ये हमने स्टार्ट कब किया, 2015 में किया था। 2015 में हमने बेस ईयर 2004-5 से बदल के 2011-12 कर दिया है। ओके, बेस ईयर हमने चेंज कर दिया है। नया जो जीडीपी मेजरिंग मेथड है उसमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीवीए एट फैक्टर प्राइस बता दिया जाता है, जिससे कि हमको दोनों साइड के कंजम्पशन साइड एंड आपका प्रोडक्शन साइड, दोनों साइड का हमको डाटा मिल जाता है, दोनों साइड की अंडरस्टैंडिंग होती है। पहले जीडीपी एट फैक्टर प्राइस बताया जाता था जो कि प्रोडक्शन साइड का ओनली होता था। ये मोर इलैबोरेटिव है। दूसरा हमने क्या किया था कि बेस ईयर चेंज कर दिया। बेस ईयर चेंज करने से जो नए डायनेमिक्स है वो इंक्लूड कर दिए थे और बेस ईयर चेंज करने के हमने फायदे देखे थे। अगर किसी को समझना है तो पीछे के वीडियो में एक स्मॉल सा वीडियो है कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए, और हमारी ये कंसेप्ट क्लियरेंस सीरीज है। ओके, उसके बाद में हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट MCA 21 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की एक पूरा प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर में 5 लाख से ज्यादा फर्म है जो अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट देती है। तो उससे हमको दोनों साइड के डाटा लेने में, ऑथेंटिक डाटा लेने में हेल्पफुल मिलती है। पहले 30,000 अराउंड फर्म होती थी जो कि अपना फैक्टर कॉस्ट पे एक रिपोर्ट सबमिट करती थी, जिससे कि जीडीपी एट फैक्टर प्राइस होती थी और वो इतनी ऑथेंटिकेट नहीं होती। तो एक तो सैंपल साइड बड़ा हो गया और दूसरा मोर इलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन मिलने शुरू हो गई। इसके अलावा इसमें एंटरप्राइजेस सर्वे, इसमें इन्वेस्टमेंट सर्वे शामिल किए गए, जिससे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, होटल इंडस्ट्री है, उसका भी ज्यादातर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और जो बेसिक डाटा है वो आने लगे। ये थे हमने फायदे। आज हम देखेंगे कि इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ओके, न्यू मेथड शोस द ग्रोथ प्रोजेक्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडेक्सेस मेजरिंग सेम सेक्टर। एग्जाम्पल देखिए, न्यू जो जीडीपी वाला मेजरिंग मेथड है वो ऐसे सेक्टर वाइज जीडीपी भी मेजर कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक भी जीडीपी ग्रोथ मेजर करने के प्रोजेक्ट है, ग्रोथ मेजर करने के इंडाइसेस है। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें एज पर जीडीपी के हिसाब से बात करें तो वो अराउंड 7% के अराउंड है। वो आपका 2013 टू 2016 में जीडीपी, जो नया जीडीपी है वो बताता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ 7% है। बट अगर हम देखें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो इसी पीरियड के लिए 2% कम की ग्रोथ रेट बता रहा है। ये एक मेजर डिफरेंस है, ये एनोमली है डाटा में। एक तो ये कि डिफरेंट इंडाइसेस से मैच नहीं कर पा रहा है नया जीडीपी। ओके, दूसरा प्रॉब्लम है इंपैक्ट चेंज इन इनडायरेक्ट टैक्स रेट। ये जो आपका जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो 2017 में आया है। इसके जो चेंजेस है, क्योंकि जीडीपी आप मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं तो उसमें आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इंक्लूड होता है। वो 2017 से आया है, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि वो बढ़ रहा है। उसके कास्केडिंग इफेक्ट कम हुआ है तो ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा। बेसिकली उसका क्या इंपैक्ट है जीडीपी पे, ओवरऑल जीडीपी को बढ़ा रहा है, घटा रहा है। तो कुछ जो स्पेशल इस सेक्टर के एक्सपर्ट है, दे आर सेइंग कि इससे जीडीपी ज्यादा दिख रही है। बेसिकली दैट शुड बी अंडरस्टैंड। उसके डाटा अभी तक क्लियर आए नहीं है। द न्यू मेथड प्रोवाइड डाटा ऑन द जीडीपी और ऑफ द मार्केट प्राइस आफ्टर 2000, बिकॉज आपने बेस ईयर 2011-12 लिया है। वहां से 11-12 से ऑनवर्ड्स आपके पास डाटा है। जीडीपी, उससे पहले जीडीपी वैसे बेसिकली जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की जाती थी, तो हमको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, हमको कोई डाटा 2011-12 के बाद के
है उससे पहले के नहीं है, तो उसको हमको प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है और जीडीपी को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो रहा है, कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है. सो दैट इज द प्रॉब्लम. चॉइस ऑफ जीडीपी डिफ्लेक्टर, दैट द प्राइस इंडेक्स विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी इज इनकरेक्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. देखिए मैंने कल बोला था कांस्टेंट प्राइस पे अगर आपको जीडीपी लाना है तो आपको क्या करना होगा कि प्राइस का इंडेक्स है उससे मैच करना होगा. जैसे कि मैं कहूं कि 2020 की जो जीडीपी है उसमें वो 100 रुपए की थी, बट वहां पे प्रोडक्ट है वो दो ही खरीदे गए, दो ही बने थे. फॉर एग्जाम्पल 2 कार थी, वो 50-50 रुपए की 2 कार थी. अब मैं कहूं कि 2021 है, यहां पे भी प्रोडक्ट 2 ही बने हैं, बट जीडीपी 120 रुपए की है, प्रोडक्ट है वो 60 कार है, उसकी रेट 50 से 60 रुपए हो गई, 10 रुपए बढ़ गई. सो ये जो प्राइस का देखो, जीडीपी एक्चुअल में आपको नॉमिनल जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है, बट एक्चुअल में कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी सेम है, क्योंकि प्रोडक्ट आपके 2 ही प्रोड्यूस किए आपने और वही सेम पिछले साल में. सो एक्चुअल में जीडीपी नहीं बढ़ी है. सो इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर. वो जो जीडीपी डिफ्लेक्टर होगा वो ये जो इंक्रीज ऑफ प्राइस है, प्राइस का जो इंक्रीज है उसको एडजस्ट कर देगा, उसको हटा देगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द प्राइस डिफ्लेक्टर. सो प्राइस डिफ्लेक्टर की आपको अगर आपका प्राइस डिफ्लेक्टर ही करेक्टेड नहीं है तो इश्यू यही होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीडीपी का रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो हम विद इन्फ्लेशन देख रहे हैं उसमें से रियल जीडीपी कैसे करेक्ट निकल रही है नहीं. सो इनकरेक्ट हो सकती है वो. ओके, सो दैट इज द इश्यू विद द प्राइस डिफ्लेक्टर. दिस इज बिकॉज it consists several commodity which do not have the direct impact on the standard of living. अब क्या होता है कि हमारा प्राइस डिफ्लेक्टर है, हमने बेस ईयर तो 2011-12 कर दिया, बट प्राइस डिफ्लेक्टर पुराना है. तो प्राइस डिफ्लेक्टर का क्या यूज क्या होता है कि एक जो मेजर कमोडिटीज यूज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो एक बास्केट में होती है. सो उस बास्केट की कीमत समझो 2011-12 में कुछ थी और 2000 ये समझो 100 रुपीज थी. सो 2020-21 में ये हो गई 150. सो ये 50 रुपीज इसको रिमूव कर दिया जाएगा, पूरी जीडीपी को 50 से डिवाइड कर दिया जाएगा जिससे कि रियल जीडीपी निकल आए. बट क्या ये प्राइस, ये बास्केट है वो उतना ही यूजफुल है? आज भी लोग उसी बास्केट को खरीदते हैं? नहीं, 2011-12 के बाद में भी ये तो पुराना है. उसके बाद में तो बहुत सारे चेंजेस आए, नए प्रोडक्ट आए, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा चेंज हो गया, सर्विसेज बहुत सारा चेंज हो गया, जैसे कि ऑनलाइन डिजिटल मीडिया की डिजिटल सर्विसेज आ गई बहुत सारी. सो दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस डिफ्लेक्टर. सो दैट इज द इश्यू. सो प्राइस डिफ्लेक्टर कैसे काम करता है? रियल जीडीपी है आपकी और एक नॉमिनल जीडीपी है. सो नॉमिनल जीडीपी पे नीचे प्राइस डिफ्लेक्टर से उसको आप डिवाइड कर देते हैं इनटू 100, उसको बोलते हैं प्राइस डिफ्लेक्टर. सो उसके लिए 2014 में एक कमेटी बनी थी, बीएन गोल्डलर कमेटी, टू डिफाइन ए न्यू और बेटर जीडीपी डिफ्लेक्टर. उसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडिकेटर भी बोलते हैं. प्रोड्यूसर प्राइस इंडिकेटर बनाने के लिए गोल्डलर कमेटी थी. फिर अभी 2019 में इसको ऐड करके एक रमेश चंद कमेटी है, वो भी लाई गई है. ये लेटेस्ट है, रमेश चंद कमेटी है नीति आयोग की तरफ से, कि इस प्राइस डिफ्लेक्टर को कैसे सेट किया जाए और इसको अपडेट कैसे किया जाए. सो बीएन गोल्डलर एंड रमेश चंद कमेटी आपको याद रखनी होगी. ओके, सो ये था इसका ड्रॉबैक जो मैंने आपको बता दिए. सो मुझे लगता है ये आपके लिए यूजफुल होगा. एंड आपको मेरा अगर चैनल पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए, एंड उसका बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबा दीजिए. थैंक यू सो मच.